था जब किसी मंत्री ने कहा कि 10 लाख दे तो दिए हैं, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें। जिंदाबाद। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंकें और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपें, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। और वहां का एक छोटा सा बच्चा कह रहा है, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूं। वो कहता है कि मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। मगर बच्चे तेरी मम्मी ने कश्मीर मांगा था वो अल्लाह ताला के पास है। तेरे नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर मांगा था वो खुदा के पैर दबा रहा है। तैने भी कश्मीर मांगा है, मैं तेरी लंबी उम्र की दुआ कर रहा हूं। लगता है नादान पड़ोसी, थोड़ा सा मूड में आइएगा आप, कवि सम्मेलन को शुरू कर दीजिएगा जरा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मुझे नहीं पता कितने लोगों के हाथों में गर्माहट आएगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं इस समय, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। तो आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पैरों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। घर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे खामोश रहे कांटों की पौध लगा बैठे। इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, इस शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। मेरी हिम्मत को दाद देना, लाइन में कहां पढ़ के आया हूं। उधर उनकी सेना खड़ी है, इधर हमारी सेना खड़ी थी। हमारे कर्नल सर ने 2 सैनिक मेरे पीछे गन लेके दौड़ा रखे हैं। कहला यार शांति के लिए कभी बुलाए थे, साले क्रांति के लक्षण शुरू हो गए। जो लड़ाई 3 साल बाद होनी वो आज होके रहेगी। और डरे हुए लोग ताली नहीं बजाएं जो तबीयत से मर्द बैठे हो, मेरी हिम्मत को दाद देना। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी कैसी बौछार, किसकी बौछार सर? हमारे पुलिस का एक जवान गन लेकर के जाता है, हमारा सेना का जवान बंदूक लेकर के जाता है, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके आ जाते हैं। इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी है, नाश्ता करने आए पाकिस्तान से। ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता, मैं गुस्से में बोलूं तो फिर मेरी बात गुस्से में समझी जाए। ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता सर किस दिन देशभक्तों में देशद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? हिंदुस्तान के 14 IPS ऑफिसर जेल के सींचों में सड़ा दिए हमने। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं 14 कांस्टेबल नहीं बोल रहा सर, मैं 14 IPS बोल रहा हूं। इस समय जेल में पड़े। मैंने पूछा क्यों? कह रहे इन्होंने कुछ टेररिस्टों को गोली मारी थी ना। मैंने कहा हलवा खिलाते? सर जिनके कंधों के स्टार बढ़ जाने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में सड़ा दिया, और जिन टेररिस्टों पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें बिरयानी मुर्गे परोसे गए इस मुल्क के अंदर। तो आतंकवाद यहां नहीं तो कहां बढ़ेगा? हमने वर्दी के पैरों में सख्त वेड़ियां डाली हैं। हमारे सेना के करगिल के हीरो यहां बैठे, ये बात जो अपने वर्दी में नहीं बोल पाते उसे विनीत चौहान बोल रहा है। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर, मैं गोली सा पढ़ूं तो गोली से तालियां उठे, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई। अजीब देश है ये।
350 लोगों ने साइन किए हिंदुस्तान के अंदर, और रात्रि के 2:30 बजे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खुल गया। आपने सुना है कभी रात को 11 बजे हैदराबाद में चीनी की दुकान खुली हो? रात के 2:30 बजे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खुला। आप जान सकते हैं क्यों खुला? 350 बुद्धिजीवियों ने साइन करे थे, इस आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी मत लटका, उसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, देहरादून में हमारे एक बेटे का शव आया था, आप सब लोगों ने टेलीविजन पर देखा, पुलवामा अटैक के समय 1 साल पहले उसकी शादी हुई, उस बेटी की। उसके ताबूत के पास गई, धीरे से उसने एक बात कहा, आई लव यू, और अगला वाक्य मैं बोलूं आपकी तालियां उठें। उसने कहा झूठ बोलते हो, तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम मुझसे ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करते थे। शहीदों के बच्चे बच्चे नहीं हैं, आतंकवादियों के बच्चे बच्चे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, किसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता को तिरंगे में लपेट करके सैल्यूट करके चिता को आग दे रही थी? हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं, और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, मैं कसम, उठो नया कानून मांग लो। मंच का भी ध्यान चाहता हूं और अंतिम लाइन से विदा हो रहा हूं मैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो। थैंक यू।